नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश के सबसे भरोसेमंद यूट्यूब चैनल यूपी न्यूज अपडेट में। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के हर जिला, हर क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सरकारी योजनाएं। उत्तर प्रदेश सरकार ने तकनीकी क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राज्य के पहले सेमीकंडक्टर पार्क को मंजूरी मिल गई है, जिसका बजट 4,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह पार्क नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे के पास स्थापित होने की संभावना है। इस परियोजना से न केवल उत्तर प्रदेश चिप निर्माण का केंद्र बनेगा, बल्कि हजारों तकनीकी विशेषज्ञों और इंजीनियरों के लिए रोजगार के द्वार भी खुलेंगे। वैश्विक स्तर पर सेमीकंडक्टर की बढ़ती मांग को देखते हुए यह कदम यूपी की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने के लक्ष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राज्य सरकार इस पार्क के लिए विशेष सब्सिडी और बुनियादी ढांचा भी प्रदान कर रही है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने राज्य के 4 प्रमुख बस अड्डों को विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस करने का निर्णय लिया है। 257 करोड़ रुपए की लागत से इन टर्मिनलों को हवाई अड्डों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन हबों में वातानुकूलित प्रतीक्षालय, फूड कोर्ट, डिजिटल सूचना बोर्ड और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जैसी सुविधाएं होंगी। इसका उद्देश्य यात्रियों के सफर को अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाना है। इन टर्मिनलों के पुनर्विकास से सार्वजनिक परिवहन के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ेगा और शहरों में यातायात प्रबंधन भी बेहतर होगा। यह परियोजना पीपीपी मॉडल के तहत पूरी की जाएगी, जिससे निजी क्षेत्र की विशेषज्ञता का लाभ भी मिलेगा। अगली खबर है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत यूपी सरकार ने युवाओं के लिए एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब प्रदेश के युवा अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। इस योजना की सबसे खास बात यह है कि सरकार इसमें 10% की सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। ये पहल उन युवाओं के लिए वरदान साबित होगी जिनके पास आइडिया तो है लेकिन पूंजी की कमी है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा और आत्मनिर्भर भारत के सपने को मजबूती मिलेगी। इच्छुक युवा ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश में सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए एक विशेष टीकाकरण अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 14 से 15 वर्ष की आयु की किशोरियों को मुफ्त में टीका लगाया जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार कम उम्र में ये टीका लगने से भविष्य में कैंसर के खतरे को 90% तक कम किया जा सकता है। स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि अभिभावक अपनी बेटियों का टीकाकरण सुनिश्चित करें। यह अभियान महिला स्वास्थ्य सुरक्षा की दिशा में यूपी सरकार का एक बड़ा निवेश है, जिससे भविष्य की पीढ़ी को एक गंभीर बीमारी से बचाया जा सकेगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। पिछले कुछ समय से मिल रही ओवर बिलिंग की शिकायतों को संज्ञान में लेते हुए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। यह समिति गलत तरीके से बिल भेजने वाले केंद्रों और अधिकारियों की जांच करेगी। यदि जांच में गड़बड़ी पाई जाती है तो न केवल उपभोक्ताओं का पैसा वापस होगा, बल्कि संबंधित कर्मचारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिजली बिलों में पारदर्शिता लाना प्राथमिकता है। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे किसी भी विसंगति की स्थिति में टोल फ्री नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों के मानदेय में वृद्धि का मुद्दा एक बार फिर गर्मा गया है। सरकार द्वारा मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर चर्चा के बीच विपक्षी दलों ने इसे चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। शिक्षा मित्र लंबे समय से नियमितीकरण और सम्मानजनक वेतन की मांग कर रहे हैं। हालिया कैबिनेट बैठकों में इस पर सकारात्मक संकेत मिले हैं, जिससे प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्रों में उम्मीद जगी है। हालांकि मानदेय की राशि कितनी होगी और इसे कब से लागू किया जाएगा, इस पर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। यह मुद्दा शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ राज्य की राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। अगली खबर है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आबकारी विभाग को इस वर्ष शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इससे राज्य के राजस्व में भारी वृद्धि की उम्मीद जताई जा रही है। नई आबकारी नीति के तहत पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया अपनाई गई है। नोएडा का राजस्व लक्ष्य पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक रखा गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियां और शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। सरकार इस राजस्व का उपयोग बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण की योजनाओं में करने की योजना बना रही है, जिससे राज्य की वित्तीय स्थिति और मजबूत होगी। अगली खबर है कि जनसंख्या अनुमानों के अनुसार वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश की आबादी 30 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। इस भविष्य की चुनौती को देखते हुए राज्य सरकार ने अभी से रोड मैप 2047 पर काम शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार के संसाधनों को आबादी के अनुपात में बढ़ाने का लक्ष्य है। सरकार का ध्यान संसाधनों के समान वितरण और सतत विकास पर है। विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी आबादी को डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनसांख्यिकीय लाभांश में बदलने के लिए कौशल विकास और औद्योगिक क्रांति की गति को और तेज करना अनिवार्य होगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने निजी स्कूलों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
अब कोई भी निजी स्कूल अगले 5 वर्षों तक अपनी यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म नहीं बदल सकेगा। इसके अलावा फीस वृद्धि पर भी सख्त नियंत्रण रखा गया है। अक्सर देखा जाता था कि स्कूल हर साल ड्रेस बदल देते थे, जिससे अभिभावकों पर आर्थिक बोझ पड़ता था। नए नियमों के अनुसार स्कूल किसी विशेष दुकान से सामान खरीदने के लिए भी दबाव नहीं बना सकते। इन नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करने तक की चेतावनी दी गई है, जिससे शिक्षा के व्यावसायीकरण पर लगाम लगेगी। अगली खबर है कि गोंडा जिले के निवासियों के लिए यातायात की समस्या का बड़ा समाधान होने जा रहा है। सरकार ने 45 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन के रेल ओवरब्रिज आरओबी के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इस ओवरब्रिज के बनने से रेलवे क्रॉसिंग पर लगने वाले लंबे जाम से मुक्ति मिलेगी और एम्बुलेंस व अन्य आपातकालीन वाहनों को रास्ता मिल सकेगा। यह परियोजना क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी गति देगी, क्योंकि इससे माल ढुलाई और आवागमन सुगम हो जाएगा। स्थानीय प्रतिनिधियों ने इस फैसले का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि निर्माण कार्य जल्द ही शुरू होकर समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। सभी जिलों में शिक्षकों के दस्तावेजों के पुनः सत्यापन रीवेरिफिकेशन के आदेश दिए गए हैं। एसटीएफ के माध्यम से उन पुराने मामलों की भी फाइलें खोली जा रही हैं जहां संदेह की गुंजाइश है। अब तक कई फर्जी शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं और उनसे वेतन की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। सरकार का उद्देश्य है कि केवल योग्य और ईमानदार अभ्यर्थी ही बच्चों को शिक्षित करें, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अगली खबर है कि मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार उत्तर प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का दौर अब समाप्त हो गया है। आज 11 अप्रैल से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और तापमान में तेजी से बढ़ोतरी होगी। अगले एक सप्ताह के भीतर पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, जिससे लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर जैसे शहरों में भीषण गर्मी और लू हीटवेव का प्रकोप शुरू हो जाएगा। किसानों के लिए ये मौसम फसल कटाई और मड़ाई के लिए अनुकूल है, लेकिन आम जनजीवन पर गर्मी का असर दिखने लगा है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलते समय सावधानी बरतने की सलाह दी है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और प्रभावित किसानों को तुरंत सहायता पहुंचाने के लिए 410 करोड़ रुपए का फंड आवंटित किया है। हाल ही में हुई ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश से जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई थी, उन्हें इस कोष से मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे नुकसान का सर्वे जल्द पूरा करें, ताकि राहत राशि सीधे किसानों के खातों में भेजी जा सके। इसके अलावा इस बजट का उपयोग बाढ़ नियंत्रण और अन्य आपदा पूर्व तैयारियों के लिए भी किया जाएगा। ये कदम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने और किसानों के जोखिम को कम करने में सहायक होगा। अगली खबर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए यूपी सरकार ने पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अब इस व्यवसाय के लिए 70 लाख रुपए तक का ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस पर ब्याज सबवेंशन और तकनीकी प्रशिक्षण भी प्रदान कर रही है। प्रदेश में प्रोटीन की मांग को पूरा करने और पशुपालकों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से यह योजना काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए ये एक अतिरिक्त आय का साधन बनेगा। इच्छुक व्यक्ति पशुपालन विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।